हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टडी ऑफ ए चार्ज। हम चार्ज को स्टडी करने वाले, बट एट ए रेस्ट, चार्ज एट ए रेस्ट, यानी चार्ज एट रेस्ट नॉट मूविंग, तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने से पहले आपको समझना होगा कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो नॉर्मली चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। आपने एटम देखा होगा। एटम जो होता है बहुत टाइनी पार्टिकल है, जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो एटम के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि एटम जो होता है उस एटम के अंदर कुछ इस तरह होता है कि एटम का जो शेप है वो सर्कुलर होता है, ये इस तरह सर्कुलर होता है। और उसके जो बीच में, उसके सेंटर में जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्लस चार्ज, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। और जो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने ये एटम स्टडी किया होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन जो होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होता है, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव, प्लस चार्ज। तो ये दो टाइप के चार्ज आपने स्टडी किए, तो उसी को हम पढ़ने वाले, बट एट अ रेस्ट। तो आप लेफ़्ट साइड में एक डायग्राम देख पा रहे हो। ये डायग्राम जो है आप इसको देखिए और समझो कि जब एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज वो भी प्लस है, तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। यानी लाइक चार्ज, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो ये रिपेल करेंगे। अगर ये दोनों माइनस रहे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, अगर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर दोनों का चार्ज सेम है तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं। और इनका जो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, ये जो दोनों के बीच का जो फोर्स हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, अपोजिट। इनकी जो डिस्टेंस है अपोजिट होगी, एक दूसरे से भागेंगे दूसरी तरफ। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक मीन्स अलग अलग, जिसका चार्ज अपोजिट हो, जैसे कि ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनका नेचर जो है वो अट्रैक्शन का रहेगा, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। और इनकी जो डायरेक्शन रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ रहेगी, ये इसकी तरफ आएगा फोर्स, और ये फोर्स इसकी तरफ आएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम डिराइव करेंगे कि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, जो भी है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का, तो ये फोर्स कितना होगा और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स जो होता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए या फिर इसे पता लगाने के लिए हमें करना पड़ेगा डेरिवेशन। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन जो है वो कुछ ऐसा है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फोर्स जो होता है, इनके बीच में जो फोर्स है, ये फोर्स जो रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन दोनों के चार्ज पे। यानी इनका चार्ज बढ़ेगा, चार्ज अगर दोनों का बढ़ गया तो इनके बीच का फोर्स भी बढ़ जाएगा। कंसिडर करो कि एक इसका 1 कूलम है फोर्स, चार्ज 1 कूलम इसका चार्ज है और इसका चार्ज है 1 कूलम। तो इनके बीच का जो फोर्स रहेगा, अगर इसमें से एक का भी चार्ज बढ़ गया, यानी ये 2 कूलम हो गया, तो 1 कूलम के कंपेयर में ये 2 कूलम का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इन दोनों के चार्जेस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा स्टेप, फोर्स जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक फॉल्ट हुई है, बट हम उसको ठीक कर देते हैं। तो फॉल्ट ये हुई है कि यहाँ पर होगा 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स अपोजिट होना, यानी डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही उसका फोर्स कम होगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा
इनका डिस्टेंस जो है जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना उनका फोर्स कम हो जाएगा। तो उसको हम लिखते हैं 1/r², 1/r², 1/r²। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/r²। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/r², 1/r²। अब आगे जाते हैं। तो आगे कुछ इस तरफ है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, तो हमें इक्वल लगाना पड़ता है। तो इक्वल लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा। तो जब इक्वल लगेगा तो साथ में कांस्टेंट भी लगता है। कांस्टेंट हो जाएगा k, और बाकी ये पूरा सेम है, Q1 × Q2 डिवाइड बाई r², 1/r² है, तो ये डिवाइड बाई r² हो गया। आप इस फॉल्ट को ध्यान दें, ये जो फॉल्ट हुई है इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 1/r² है, 1/r²। उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा k Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो ये होता है फोर्स। अब k क्या है, तो k जो है वो है 1/4πε। k की वैल्यू है 1/4πε, और इसकी जो वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। s², सेकंड स्क्वायर नहीं होना चाहिए, शायद ये फॉल्ट हो, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ, इसको ऑफ करना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया। तो कूलम का स्क्वायर होता है बट सेकंड का स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो ये होता है k की वैल्यू। अब आते हैं आगे। यहाँ पे एक और फॉल्ट है, ये स्लाइड शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया। ये यहाँ पर किलोग्राम भी नहीं होता है, किलोग्राम भी नहीं होगा, यहाँ पे किलोग्राम भी नहीं होता है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ इरेजर की साइज़ छोटा करके। आई हैव मेड इरेजर स्मॉल एंड नाउ एट्स आई थिंक इट्स एबल टू डिलीट इट ऑल। ओके, तो ये हट गया। 10⁹ मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर, ये हो गया k की वैल्यू। अब आते हैं आगे। तो इससे रफ तो नहीं होगा, वापस आ जाएगा, बट आप याद रखें कि ये चीज़ नहीं होता है किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जो है यहाँ पर, इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इस एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बिल्कुल इसके इक्वल 8.8541878128 इंटू 10⁻⁻15 फाराड मीटर इनवर्स। तो ये होगी एप्सिलॉन की वैल्यू। ये F मीन्स फाराड है। तो यहाँ तक हमको मालूम पड़ गया कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। आपको Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, और K की वैल्यू आप पुट कर दो तो आपको उनके बीच का फोर्स मिल जाएगा। अब जाते हैं अगला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे मैंने Q को Q1 लिखा है बिकॉज आगे डेरिवेशन में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q1 Q2, F के जगह मैंने पुट किया r² डिवाइड बाई Q1। तो हमको पता है ये इन्वर्स हो जाएगा, और ये Q1 और यहाँ पर जो Q1 है, ये Q1 और ये Q1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा K Q2 डिवाइड बाई r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड, इस K को हमने उसको वैल्यू पुट कर दिया, तो Q2 डिवाइड बाई 1 इंटू Q2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई 4πε इंटू r²। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिल गया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका हमें आगे बड़ा ही यूज़ है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे वोल्टेज में, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, हर जगह ये काम आएगा। इसका ऐसा यूनिट होगा
चार्ज पर मीटर स्क्वायर, इसे याद रखना है, चार्ज पर मीटर स्क्वायर। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें और वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू सो मच।